नमस्कार, मैं भारत भूषण आज अंतर्राष्ट्रीय भारत सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के प्रति हम लोगों का दायित्व क्या है उस पर हम बात करेंगे। हमारा जन्म इस धरती पर हुआ और इसी धरती पर हम लोग सभी चीज़ प्राप्त किए हैं, चाहे वो शिक्षा हो या स्वभाव हो, अपना व्यवहार हो या धन और दौलत हो। अब समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है? हमने समाज से सब कुछ लिया है और समाज को क्या दिया, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि वर्तमान स्थिति में जो हमारा वातावरण है वो पहले के जैसा नहीं है। पहले सभी काम समय पर हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? कुछ तो होगा जिसके कारण ऐसा बदलाव आया है। पहले लोग खेती करते थे और समय पर बारिश हो जाती थी, ना ही आज की तरह बड़े बड़े मशीन थे और ना ही सिंचाई के वैसे साधन थे। फिर भी हमारे समाज में लोग खेती पर निर्भर रहते थे और बिना टेक्नोलॉजी के वो आत्मनिर्भर थे। वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग टेक्नोलॉजी और संसाधनों में लिप्त होने के बाद भी पहले के जैसा नहीं रह रहे हैं। वातावरण के साथ हमने इतना खिलवाड़ किया है, इतना छेड़छाड़ किया है कि जिसके कारण वातावरण, पर्यावरण हमसे शायद रुष्ट हो गया है। वर्तमान की जो स्थिति है, सभी चीज होने के बाद भी लोग घरों में बैठे हैं। जी हाँ, बात करते हैं कोरोना वायरस की। ये आज हम लोग के पास सभी चीज उपलब्ध है, फिर भी हम लोग घर में बैठे हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो विलासिता का जीवन जीने के लिए आदी हो चुके थे। हमें लग रहा था कि वो दुनिया में हम सब चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी इच्छा में है, लेकिन प्रकृति का एक ही कहर हम लोगों को घर में बैठने पर मजबूर कर दिया है। तो क्यों नहीं हम अपने दायित्वों को फिर से याद करें। पहले के जमाने में हमारे पूर्वज किस तरह के दायित्व को निभाते थे, जिसके कारण उन्हें किसी भी तरह का तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता था। क्या हमसे गलती हो रही है और क्या सुधार होना चाहिए? पर्यावरण की ही बात करें तो आप देखते हैं कि अगर घर के सामने एक पेड़ बड़ा लगा हुआ है और शायद उसके पत्ते आपके घर में आ जाते हैं, तो लोग सोचते हैं और दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे इस पेड़ को काट दिया जाए ताकि उसके पत्ते हमारे घर में नहीं आए और हमारा घर गंदा नहीं हो। इस तरह की सोच, जिनके पास जमीन ज़्यादा है और पेड़ लगे हुए हैं, वो भी सोचते हैं कि उस पेड़ को काट कर क्यों नहीं एक समतल जगह बना दिया जाए जिसमें हमारे बच्चे खेलें। जी हाँ, आप यह कर सकते हैं जो कि आपके हाथ में है, लेकिन जिस प्रकृति के कारण आपके बच्चे स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ हैं, अगर उसे नुकसान पहुंचाइएगा तो एक दिन ना ही वो जगह रहेगा और ना ही आपके बच्चे खेलने के लायक रहेंगे, जैसा कि आज कोरोना वायरस के कारण हो रहा है। वो सारी टेक्नोलॉजी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, प्लेन है, रेल है, सब चीज है, लेकिन लोग फंसे हुए हैं। ये किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। तो दायित्व जहाँ पर हमारी आती है, हम लोग बस लेना सीखे हैं, चाहे वो प्रकृति से हो, परिवार से हो, समाज से हो या देश से हो। हम अपने दायित्व को भूल जाते हैं कि हमें कुछ देना भी है। आप दुकान जाते होंगे और जो भी पसंद आता होगा उसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने घर में ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कीमत चुकाना पड़ता है। उसी तरह से आप मौसम साफ चाहते हैं,
स्वस्थ हवा चाहते हैं और अपना जीवन सुखमय चाहते हैं, तो उसका भी कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, तभी यह संभव है। जी हाँ, जिस तरह से वातावरण में पर्यावरण का पेड़ों का काटा जाना, जंगलों को खत्म करना, पहाड़ काटकर समतल भूमि बनाना, यह क्या है? यह पर्यावरण के साथ क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि जिस तरह से लोग काट रहे हैं, उसी तरह हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उससे ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति के साथ रहें। दूसरी बात, आप रोड पर ही चलिए, उसका ही उदाहरण ले लीजिए। देखते होंगे अपनी सुविधा के लिए लोग वाहन जहां तहां लगा देते हैं। किसके घर के सामने लगा हुआ है, किसके दरवाजे पे लगा हुआ है, यह भी नहीं सोचते। बस 1 मिनट अगर आप और ज़्यादा दे दें तो किसी जगह पर साइड करके वाहन लगा सकते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों की सुविधा होगी। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। अपनी सुविधा के लिए गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हैं। बच्चे को ही देख लीजिए, आज सब शॉर्टकट मेथड, जितना हो सके शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्टकट सही है, लेकिन हमेशा ये अच्छा नहीं होता। अलग अलग तरह के अलग अलग दायित्व होते हैं। आज वर्तमान की परिस्थिति को लीजिए तो लोग कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहे हैं। सरकार का भी कहना है कि आप घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। लेकिन इस लॉकडाउन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य कर्मी, जब भी पेपर उठाकर देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से अपने घर नहीं गए हैं। पुलिसकर्मी दिन रात लोगों को यह बताने के लिए लगे हुए हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सफाई कर्मी कितना, यानी कहा जाए कि मौत सर पे मंडरा रही है, फिर भी वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। मीडिया कर्मी लगातार हर घटना को वहां पर जाकर आप लोगों के सामने दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कोरोना महामारी में भी घर से बाहर हैं और अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं के लोग दिन रात लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो क्या इन्हें कोरोना से डर नहीं है? इन्हें भी तो घर में होना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो इन्हें भी पकड़ सकता है। लेकिन नहीं, वो अपने दायित्व को समझ रहे हैं और समाज में लोगों की सेवा के लिए आगे आए हुए हैं। तो हम उन लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन आपका भी दायित्व है कि जो इस वक्त समाज और देश के साथ खड़े हैं, उनके लिए भी आप कुछ करें। एक दो दोस्त से बात करने पर मैंने उन्हें समझाने का कोशिश किया कि जो लोग समाज में लगे हुए हैं, भोजन करा रहे हैं, वैसे लोगों को जो काफी दिनों से फंसे हुए हैं और ना ही तो उनके पास राशन है और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे, उन लोगों के लिए जो भी राशन व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। कुछ दोस्त तो मान गए और कुछ किए भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दायित्व को बस कोरम पूरा करना जैसा करते हैं। जैसे कुछ सर्विस करने वाले लोगों से भी मेरा अनुरोध था कि आप भी कुछ लोगों को आर्थिक मदद कीजिए ताकि वो समाज में और बेहतर कर सकें। बड़ा दुख हुआ उनसे सुनकर कि मैंने 2 दिन का वेतन दे दिया है। कोई बोले 1 दिन का वेतन हम दे दिए हैं। क्या 1 दिन का वेतन देने से क्या हमारा काम हो गया?
हम दायित्व मुक्त हो गए। क्या यही हमारा दायित्व है? जी नहीं। अगर आप बात करते हैं देश की स्वतंत्रता का, तो आपको हम एक बार फिर याद दिला देते हैं कि जब देश के लिए जरूरत पड़ता है तो यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने धन और दौलत जो बहुत ही मेहनत से कमाए हैं उसको देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। बहुत ऐसे माता और बहनों का भी उदाहरण है जिन्होंने समय पर अपने जेवर तक दे दिए। तो हमारी मानसिकता किस तरह की बन रही है? हम 2 दिन का वेतन देने से अपने दायित्व का निर्वहन कर लिए, अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बहुत जगह देने के बाद भी जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं उन्हें आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं और आर्थिक के साथ साथ उस जगह पर उपस्थित होकर भी लोगों की सहायता कर रहे हैं। हमारे द्वारा चलाए गए प्रोग्राम में भी बहुत से ऐसे बैंक कर्मी हैं जिन्होंने आर्थिक सहायता बहुत अच्छी तरह से की और साथ साथ घटना स्थल पर आकर जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है लोगों की सेवा में लग जाते हैं। तो समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर जितनी ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की बढ़ेगी हमारा समाज और अच्छा होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में बैठकर देश की चिंता करते हैं। जी हाँ, हमारे ही एक मित्र हैं जो कनाडा में रहते हैं जिनका नाम संदीप कुमार है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो सर्वप्रथम उन्होंने ही मुझसे अनुरोध किया था, या कहा जाए तो उनका सलाह था कि देश आज विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। हम लोगों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लोग समझते हैं कि कुछ भी परेशानी आए तो यह सरकार की जिम्मेवारी है, यह सरकार के द्वारा होना चाहिए। उन लोगों के लिए हमारा कहना है कि सब सरकार ही करेगा तो हम क्या करेंगे? जी नहीं, सरकार के साथ साथ आपको भी अपने समाज के प्रति दायित्व को निभाना होगा और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। पहले भी आप लोग देखे होंगे कि जब आपके समाज में किसी तरह की घटना घटती थी तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती थी। पहले लोग आते थे, आपके आसपास के पड़ोस के लोग आते थे और उनको सहायता करते थे। ऐसा संस्कार हमारे देश का था। लेकिन आज हम लोगों का संस्कार इस तरह से होता जा रहा है कि घर के बाहर क्या हो रहा है उसे भी बाहर निकलकर अगर देख लेंगे तो हो सकता है कि कुछ परेशानी हो जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन वो जमाना था कि जब लोग दूसरे की परेशानी को देखते थे तो अपने काम को छोड़कर उसे कैसे दूर किया जाए उसका प्रयास करते थे। ऐसे भारत का निर्माण करना है, ऐसे भारत के लोगों को बनाना है और ऐसे दायित्व को निभाना है। अब आज के वर्तमान परिस्थिति में आप किसी भी गली से गुजर जाइए, देखिएगा कि दोनों साइड 3 फ्लोर का मकान बना हुआ है और हल्का सा बारिश हुआ कि नहीं एक लंबा सा पाइप ऊपर से निकला हुआ है और आपके माथे पे पानी गिरेगा। जब आप इतना बड़ा मकान बना सकते हैं तो 30 फीट का पाइप भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भूल जाते हैं कि इस गली से जो भी गुजर रहे हैं वो आपके अपने ही हैं, कल उन्हीं को परेशानी होगी। ऐसे दायित्व भी लोगों को मानना चाहिए। और बहुत से तो ऐसे गली हैं जहाँ पे आप रात में गुजरिए तो एक भी लाइट नहीं होगा। पूछे जाने पर पता चलता है कि सरकार लाइट नहीं लगाई है। क्या हर जगह सरकार का ही जिम्मेवारी है और हमारा कुछ भी दायित्व नहीं? जब लेने की बात आती है तो ये मेरा है, लेकिन जब देने की बात आती है तो वो उसका है। ऐसे संस्कार होते जा रहे हैं जिसे बदलने की आवश्यकता है। मैं 100% की बात नहीं करता, कुछ आज भी समाज में ऐसे लोग हैं
जो अपने पैसे लगाकर लोगों की सहायता करते हैं, उसका उदाहरण आप खुद आज इस कोरोना महामारी में देख सकते हैं। बहुत से संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दायित्व को समझ रहे हैं, जिनके पास कुछ भी है वो लोगों को बांटने के लिए निकल चुके हैं। आज कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बच्चा का दूध पिलाना हो, बड़ों को खाना खिलाना हो या गरीबों को कच्चा राशन देने की बात हो, हर जगह लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी जब भी देश पर विपदा आती है, संकट आती है, लोग एकजुट होकर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करते हैं। ऐसे दायित्व को निभाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज में ऐसे लोग होने चाहिए और इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो यह एक का दायित्व नहीं है, समाज के जितने भी लोग हैं उन लोगों का दायित्व है कि जहां भी समाज में किसी भी तरह की परेशानी होती है, हम उसे दूर करें और दूर करने का कोशिश करें। जी हाँ, ऐसे कारणों से लोगों को आना चाहिए। जो हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं उन्हें भी समझाना चाहिए। जो हमारे नौजवान हैं, रास्ते से भटक चुके हैं, अपने दायित्व को नहीं समझते हैं, उन लोगों को भी समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप उन्हें बताइएगा, समझाइएगा, तभी वो सही रास्ते पर चलेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें अपने अपने दायित्व से वे लोग विमुक्त हो रहे हैं। आज शिक्षा जगत के लोग घर में बैठे हुए हैं, बात करने पर पता चलता है हम क्या कर सकते हैं। साहब, आप बहुत कुछ कर सकते हैं घर से। ठीक है, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन जो घर से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं, कम से कम उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए 2 लाइन आप अपने फेसबुक पर लिख दीजिए, एक ट्वीट कर दीजिए, किन्हीं को फोन कर दीजिए, ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। बहुत से संगीतकार हैं, वो भी घर में बैठे हुए हैं, बोलते हैं लॉकडाउन आ गया है, कोई काम नहीं है। अभी जो भी समय मिला है उसका आप सही उपयोग कीजिए। जो समाज में काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चिकित्सक हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर आप गाना गाने वाले हैं तो आप उनके लिए एक गाना गाइए, जिससे है कि उनका हिम्मत बढ़े और काम करने का क्षमता भी बढ़े। क्योंकि मानव है, मानव की प्रवृत्ति होती है कि जब कोई लोग उसका बड़ाई करते हैं या उसके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो वह व्यक्ति और अच्छा करने का कोशिश करता है। क्रिकेटर हैं, बहुत से क्रिकेटर होंगे जो घर में बैठे होंगे। साहब, आपको लोग देखते हैं, मानते हैं, इज्जत करते हैं। जो संस्थाएं काम कर रही है उसका एक बार आप फोन कर देते और उनको एक बधाई दे देते तो हो सकता है कि उनका काम करने का क्षमता और बढ़ जाता। तो जो जिस तरह से हैं, कोई वकील हैं, आप समाज में भी घर में बैठे लोगों को सलाह दे सकते हैं, आप उनके लिए कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, जो काम कर रहे हैं उनका सराहना कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग विभाग के अलग अलग लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, वो घर में बैठकर भी इस विपदा की घड़ी में सरकार और समाज की मदद कर सकते हैं। हाँ, तरीका अलग हो सकता है कि कोई समाज में जाकर मदद कर रहा है, कोई घर में बैठकर उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है। कुछ लोग का कहना है कि लॉकडाउन में काम नहीं है, अगर आप काम कीजिएगा तो लॉकडाउन में आपके पास समय नहीं होगा। छात्रों से अनुरोध है, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो भी समाज में मदद कर सकते हैं, समाज में सहायता कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं, आप आज के फेसबुक पर देखे होंगे कि बहुत से सामाजिक काम में लगे हुए हैं, बहुत से डॉक्टर कई दिनों से घर नहीं गए हैं। इस तरह की बहुत सा न्यूज आप लोग को या फोटो आप लोग फेसबुक पर देखते हैं। अगर आप चाहें तो उस फोटो को शेयर कर भी आप समाज का योगदान कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फोटो को शेयर कीजिएगा तो लोगों का हिम्मत बढ़ता है। उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं कोई देख रहे हैं और कोई सराह रहे हैं। आप उनके लिए 2 शब्द लिख सकते हैं,
दो शब्द लिखने के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ लोग ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, फोटो देखते हैं, बस हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, लॉकडाउन में हम घर में हैं। साहब घर में जरूर रहिए, लेकिन जो समाज में बीमारी चल रही है, लोग परेशान हैं। मजदूर 1600 किलोमीटर चलकर घर आ रहे हैं, आप घर में हैं तब परेशान है। सोचिए वे लोग जिनके पास न खाने के लिए अन्न है, न खरीदने के लिए धन, वो कितने परेशान होंगे। उससे तो कहीं अच्छा आप अपने घर में हैं। तो हिम्मत हारना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा परेशानी होगी। साहब जब भी घटना कुछ घटती है तो कुछ ना कुछ परेशानी होती है, और परेशानी का मुख्य कारण आप और हम हैं। इसके जिम्मेवार भी हम और आप हैं, क्योंकि हम अपने दायित्वों से विमुक्त होते गए। समाज के प्रति बस लेने की भावना रह गई, देने की भावना नहीं है। तो देने की भावना जैसे जैसे कम रही है, समाज में उस तरह से परेशानियां बढ़ती जा रही है। यह परेशानियां और ज्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए आज के युवा और नए जनरेशन को लेने के जगह देने के लिए सीखना होगा। हर चीज में हमारी बात सिर्फ पैसा से नहीं है, आर्थिक मदद से नहीं है। अगर कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हम उसमें किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन आज का तो बात ये होती है कि इससे हमें फायदा क्या होगा। हर काम में फायदा नहीं होता, क्योंकि ये समाज आपका है, देश आपका है, इसीलिए आपको ही सब कुछ करना है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझा सकते हैं, जब आप जिस टेबल पर बैठते हैं और खाना खाते हैं, उस पे अगर गंदा कुछ भी रहे तो आप उसको साफ करते हैं। उस समय क्यों नहीं सोचते कि इसमें फायदा क्या है हमारा? क्योंकि वो टेबल आपका था, इसीलिए आप साफ किए, और आप बिना फायदा देखे साफ किए, और आपको जो गंदगी अच्छा नहीं लगा। उसी तरह से यह देश और समाज आपका है। जहां भी कुछ भी प्रॉब्लम्स, दिक्कत या जो नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है, तो वहां पर आप अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह सोचकर नहीं कि यह दूसरे का काम है। जैसे रोड पर कहीं एक ईंटा गिरा हुआ पड़ा मिला, लोग साइड होकर निकल जाते हैं, हटाते नहीं। यह आपका दायित्व है, क्योंकि ये रोड पर चलने वाले सभी आप ही के लोग हैं। कहा गया है बसदम कटुनिकम, यानी पूरा विश्व आपका परिवार है। तो उस रोड पर से आपके ही परिवार कल गुजरेंगे, वो आप ही को चोट लगने वाला है। इसीलिए ये भी आपका दायित्व है कि अगर कहीं रोड पर कुछ ईंटा गिरा हुआ है या कुछ भी ऐसा गिरा हुआ है, तो हम चाहे तो उसको साइड कर सकते हैं, ताकि आने वाले लोग को परेशानी नहीं हो। ऐसे बहुत से उदाहरण है। जैसे कभी कभी शहर में देखा गया है कि लोग छत पर से कूड़ा पॉलिथीन में बांधते हैं और सीधे ऊपर से फेंक देते हैं। वो कूड़ा रोड पर गया या डस्टबिन में गया, उसकी चिंता नहीं है उन्हें। ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि वो कूड़ा सही जगह पर जाए। अगर गलत जगह पर गया तो वो आपका समाज को गंदा करेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, और आपके जीवन में खुद समझना है कि आपको आपके दायित्व क्या है और किस किस दायित्व को आपका निर्वहन करना है। जितने अच्छे से आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिएगा, उतना ही अच्छा आपका समाज होगा। इसलिए बोला गया है कि हर व्यक्ति को समाज के प्रति अपना दायित्व है, उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जी हाँ, इसी के साथ हम अपने शब्द को विराम देते हैं। फिर अगले बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।